हेलो साखमागणी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जन्माष्टमी का है, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई तो आज कर रही हूँ। तो अभी हमें शाम की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने जाना था, बस वहीं जा रहे हैं। आगे आगे देखिएगा कि हम कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं और आपने कैसे क्या किया वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलो चलो। तो जैसे तैसे करके हम चूरू तो पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी पार्क करने की जगह कहीं नहीं थी। तो आज जन्माष्टमी है तो भीड़ तो वैसे भी होनी ही थी, लेकिन हमें पूरा मार्केट क्रॉस करना पड़ा, लेकिन गाड़ी पार्क करने की जगह हमें कहीं नहीं मिली। तो चलो आगे चल के देखते हैं कि कहाँ हमें जगह मिलती है और कहाँ। तो भाई हमने पूरा मार्केट क्रॉस कर दिया, हमें जगह कहीं नहीं मिली, तो हमने मार्केट के बाहर गाड़ी खड़ी करी है। तो अब हमें चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक, और जो भी सामान लेना है वो लेके आना पड़ेगा, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे। तो ये हमारा चूरू का मार्केट है, और चूरू से कोई लोग देख रहा है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। और आप मेरी स्पीड तो देख ही सकते हो। तो पहले हम उस शॉप पे गए थे जहाँ लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेसेस मिलती है। मैं मेरे खाना के लिए कोई ड्रेस देख रही थी, लेकिन उसको साइज में सारी छोटी थी, और जो छोटी नहीं थी वो अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे हम सारा सामान ले चुके थे, लेकिन हमारा बिल नहीं बन रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी दुकान में। तो जो दुकानदार था वो दूसरों के बिल बनाने में बिजी था। ये बहुत ही प्यारा सा जो झूला है वो हमारे खाना के लिए फिट नहीं है, तो वहीं पे छोड़ दिया। बाकी हम वेट करे जा रहे थे, लेकिन भीड़ है कि कम होने के नाम ही नहीं ले रही थी। बाकी आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं लड्डू गोपाल जी की, मन कर रहा था सारी ले ले। तो फिर हम पहुंच गए कपड़े की दुकान पर, क्योंकि घर से हमें बोला गया था कि कोई ऐसा करके कपड़ा लेके आना है, तो वही लेने हम पहुंच गए। उसके बाद हम चले गए उस दुकान पे जहां सारा सामान 20 रुपए का मिल रहा था। तो वहां पे भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, इसलिए हम चले गए थे देखने के लिए कि कुछ चाहिए हो तो ले ले। तो भाई सारा कुछ लेने के बाद में हमें वापस जाना पड़ा, क्योंकि जो हमने मटकी ली थी कान्हा जी के लिए वो गलती से टूट चुकी थी, तो उससे दोबारा लेने के लिए हमें जाना पड़ा। और आप देख सकते हो कि मैं कितनी स्पीड से चल रही हूँ, क्योंकि हमें घर वापस जाना था और काम भी बहुत था घर पे, और धूप। तो सारा सामान लेने के बाद में हम आ गए थे जूस पीने जूस की दुकान पर, क्योंकि गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा थी कि हालत ख़राब हो रही थी। एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी और प्यास भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जूस ही पी लेते हैं। तो भाई सारा काम निपटा के हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं, और ये है चूरू का लाल घंटाघर। जो भी जानता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब घर पे जाके देखते हैं कि कितना क्या काम होता है और हम क्या क्या करते हैं डेकोरेशन में। तो फिर हम घर आ चुके थे, और घर पे आने के बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में चाय बनाई, चाय बना के सबको दी, और फिर हमने चाय पी। तो थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है, फिर बाद में डेकोरेशन करेंगे। तो भाई सारा काम निपटा के हम डेकोरेशन में तो लग चुके थे, लेकिन जो हमारे गुब्बारे थे वो एक एक करके फूटे जा रहे थे, क्योंकि जो दुकानदार ने हमें दिए वो बहुत ही ख़राब गुब्बारे दे दिए थे। तो इस वजह से मूड भी ऑफ हो गया और इतनी डेकोरेशन हम कर नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं बचा है अब। तो जैसे तैसे करके हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो पाया, लेकिन जितना हमसे हो सका उतना हमने किया। जो भी है थोड़ी बहुत हो चुकी थी। उसके बाद मैं जाके थोड़ा सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रखी थी और मैंने व्रत भी किया हुआ था, तो मुझ में एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी। तो 12 बजने के बाद में हम पहले खुद नहाए, फिर हमने कान्हा जी को नहलाया। सोचा तो बहुत कुछ था कि अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि मैंने शाम से पानी भी नहीं पिया था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस पूछो मत। ये केक है जो कि हम लड्डू गोपाल के लिए लेके आए थे, मटके वाला। ये कुछ डेकोरेशन है जो हमने ऐसे किया था, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, ठीक ठाक। लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल है छोटे से, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं वो। फिर हम सब ने मिलकर उनकी आरती की बहुत ही अच्छे से। फिर मैंने उनके लिए जो 11 तरह की चीज़ें बनाई थी घर पे, उनका मैंने उनको भोग लगाया। भोग तो वैसे 56 चीज़ों का लगता है, लेकिन मुझसे वो बनी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने उपवास कर रखा था।
तो आज के व्लॉग में इतना ही। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना और जो पुराने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और आपने जन्माष्टमी पर क्या क्या किया, कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय।